ये गांधी जी के मुंह के आगे लिखी हुई होगी ये कि कोई सेंस है इस बात की। अच्छा, तुझे एक बात याद है? क्या? मैं जब ये वीडियो शूट करने जा रहे थे हॉस्टल वाली, हाँ। तो ग्रीन रूम में मैं नीचे से ऊपर आया और मैंने तुझसे आके बोला कि आ गया जो। एंड एंड मिल गया। मैंने कहा एंड मिल गया, आ गया मुझे। तो नहीं, वो पहले जो, हम गाड़ी में थे, कहीं बाहर थे या हाँ, कहीं किसी से बात कर रहा था, मैंने तो तब तूने बोला बोला था आ यार, गया। यार एंड नहीं मिल रहा यार, इसका हॉस्टल वाले का एंड नहीं मिल रहा, एंड नहीं मिल रहा। मैंने कहा अभी टाइम है तेरे पास, शो शुरू होने में 1 घंटा मिल जाएगा, जब ऐसी कुछ बात हो रही थी। फिर तू आया ऊपर चढ़ के कहीं, एंड मिल गया, एंड मिल गया। मैंने कहा इतनी जल्दी मिल गया इसको एंड? मैं तो अभी कानपुर वाला लय नहीं कर रहा हूँ, इसको एंड मिल गया। यार मैंने कहा, फिर मैंने बीच में, तो ये वाली जो लाइन थी, जो तुम बोल रहे हो कानों में जा रहा है और ये क्या कुछ सेंस है इस बात की, दोनों ही लाइन मेरी वहीं आई है जैसे तैसे करके इधर उधर से घूम के। वही उसी और समय और ये दोनों चली हैं, और सेम वैक्सिंग वाले में होता, आई एम स्ट्रांग भी उसी दिन आया था। मतलब आई एम स्ट्रांग आर्मस्ट्रॉन्ग पहले से था, वो बाद वाला बाद में जो आंटी से हाथ मिलाने वाला था वो भी उसी दिन आया था। उसे भी मैंने सोलंकी से स्टेज पे जाने से पहले बोला था कि वाह एक चीज मिल गई। सोलंकी कह रहा है ऐसे ऐसे मिल जाता है पहले भी। मैंने कहा, "हाँ, ठीक है, अभी जाके देखता हूँ।" एक लड़के कोई ने इसने बहुत ज्यादा गालियां लिख दी है। एक लड़के अ, ने बहुत, कितने मादर चौथ है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 लिखे हैं। दो सही लोगों है। को 20 बार अच्छा है। दोबारा लिख भाई। लिखता और रहे कैप्स भाई। लॉक आराम से बैठ के बात कर, चिल्ला क्यों रहा और क्या? है? कोई मुझे कैप्स लॉक में हेलो भेज देता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चिल्ला रहा है, मैंने कहा, आराम से बात कर लो भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं चल रही टाइम पर। कह रहा चिल्ला क्यों रहा है आराम से? अटेंशन चाहिए उसको। अरे हाँ, मिल चुकी अटेंशन। और हाँ कोई टेंशन किसी? क्या। मेरे ही दोस्त लिख रहे हैं बस यू आर क्लास। यू आर अ क्लास नहीं, वी वर इन क्लास। ओके। वी वर इन। आज कोई सुनने में आ जरूरत रहा नहीं है है। केजरीवाल को वो हो गया, कोरोना हो गया क्या? मुझे नहीं पता, मतलब वो कोई रिपोर्ट गई है लेकिन अभी पक्का वो नहीं आया। उसने सपन ने आदर ने शायद बहुत बढ़िया लिखा है ना, कि वो तो 2014 से लक्षण दिखा रहा आधार था। में आधार में आधार मलिक ने, आधार बोल रहा हूँ, आधार आदर, मलिक ने। बस्सी भाई बस्सी बेलगांव भाई। आओ कभी लाइव। ये क्यों लोग ऐसे करते रहते हैं? बेलगांव, ये बेल्जियम तो नहीं लिखना चाहता था, ये बेलगांव क्या है? बेलगांव ही लिख रहा होगा, हम दोनों के चैट पे तो आएगा बेल्जियम का लौंडा। हाँ, हम जाते, हम रशिया की भी सिर्फ बातें कर सकते हैं। तू तो यूके रह के भी आया मेरा। यार मैंने पासपोर्ट बनवाया, साला इस्तेमाल ही नहीं हुआ यार। आज तो अब तुम्हें क्रेडिट कार्ड जाना था, नहीं हो बना। गया। राहुल दुआ के चक्कर में क्या हुआ, एक दिन राहुल दुआ के और सुब्रमण्यम की आपस में पासपोर्ट बन बहस हो गया गई, तेरा? मुझको नहीं। पासपोर्ट बन गया। पासपोर्ट। हुआ क्या, दुआ ने मुझसे बोला कि क्रेडिट कार्ड मत लियो। मैं कहा ठीक है, हम्म। खर्चे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा ठीक है नहीं लेंगे। सुब्रमण्यम ने मुझसे बोला क्रेडिट कार्ड लो, खर्चे समझ जाते हैं। मैंने कहा ये दोनों राहुल, मैंने दोनों साथ में बिठाए, मैंने कहा जरा बहस करो मेरे सामने, फिर मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों का फाइनली निष्कर्ष ये निकला कि मैं क्रेडिट कार्ड लूं। मैंने ले लिया। फिर लॉकडाउन हो गया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसके पैसे किस बात के भर रहा हूँ। 2 महीने, 2 महीने से मैं वो 3 दिन मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी में 30,000 रुपए बस। 3,000 रुपए दी तेरी क्रेडिट कार्ड की तीस लिमिट? हजार रुपए 30,000 रुपए। तीस मैंने उनको हजार की फोन तीन किया, हजार 30,000। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा यार ये क्या लिमिट होती है 30,000 रुपए तो है। और तब मेरी लिमिट 30,000 इसलिए कम थी क्योंकि तब मेरे जब लिया था तब मेरी सैलरी 18,000 थी, जब मैं जॉब। अब सैलरी भी 50,000 है। कह रहा सर हम आपकी बढ़ा नहीं पा रहे लिमिट, आप मतलब आप उस रेंज में नहीं आ रहे हो। ये कैसी बात होती है यार, हम 50-60 हजार। इसलिए तो मैं 5% ले लूंगा। हम कहते 30,000 का कोई लोन होता है क्या? तो मैं बाहर जाके क्या बताऊंगा, लोन लिया मैंने 30,000। कोई 40,000 की चीज स्प्लेंडर खरीदनी हो तो किस्त ही नहीं बनती। हाँ, मतलब तेरी जिंदगी में सबसे महंगी चीज तो शायद मिक्सी मिक्सी खरीद पाएगा। स्प्लेंडर भी सेकंड हैंड ही आएगी। है? अगर 40-50 हजार की चीज खरीदनी हो तो दूसरों से कहना पड़ता है कि भैया किस्तें बनवा लोगे अपने क्रेडिट कार्ड अरे यार, मैं कुछ तो अंकुर लूंगा के उसका। यहाँ क्या है, कितनी लिमिट आई है उसकी? लिमिट तो आ गई होगी। आ गया, क्रेडिट कार्ड आ मैंने गया ना? बड़ा सुंदर सा कार्ड है, मैंने तो वापस रख दिया। अलमारी अलमारी में रख दिया मैंने तो, इतना सुंदर सा है।
मेरा पासपोर्ट देख देख के दुख हो रहा है यार, अभी थोड़े दिन में 0x ना खेलने लगूं उस पे। किसी का तो है ना ये पीयूष का जोगे जाए। पासपोर्ट अभी कोई ना अभी तो थोड़ा अब समय लग जाएगा थोड़ा उस चीज में, थोड़ा नहीं बाहर पता जाने में। नहीं। जूम पे तूने करना नहीं, मेरा जूम को तेरा को शो है, मेरा जूम पे जूम मैं पे जो नहीं कर जैकेट। पाया मैं। यार जूम पे मजा नहीं, मजा तो ठीक है, मतलब लोगों को मैं बोल रहा हूँ जूम पे तो वो कह रहे हैं कि भैया पैसे नहीं है लॉकडाउन में हमारे पास, ऐसी बातें जो करके हम भेजे। दोनों अभी कर रहे हैं ना, यही शो है बस। मैं मुझे नहीं लगता मैं इससे अच्छा कुछ भी दे पाऊंगा वहां पे जाके। हाँ बस इतना ही अब है, इसके बस लिए मैंने पैसे किया। नहीं उसमें क्या है कि वो कान में स्पीकर होता है ना, तो जैसे ही आप जोक मारो ना तो उनके पास 2 सेकंड लेट पहुंचता है लोगों के पास। फिर आप वेट करो कि जैसे ही उनकी हंसने की आवाज आएगी, हाँ चलो हाँ ये चल गया, आप दूसरा सुनाओ। हंसने की आवाज नहीं आई तो ये मान लो कि नेटवर्क इशू है, या ये मानो कि जोक खराब था। दोनों। जोक भी कर। यार एक बात बता, मैं तो पता है इस डर से भी नहीं कर रहा कि अगर मैं घर बैठे मॉम हो गया तो फिर उसके बाद तो, अब तो कहीं वो भी नहीं है। नहीं वो भी नहीं अब है तो ना, ऐसा बट भी नहीं। जूम ने मेरे को, जूम की एक वो भी लिमिट है ना, अब जूम तेरे लिए या तो अलग से सॉफ्टवेयर अपग्रेड करे 1000-1500 लोगों को लगा के ला स्क्रीन पे। अबे पागल है, 1000-1500 का शो थोड़ी ना करूंगा मैं नहीं कर रहा कुछ भी। हाँ मेरे बस की नहीं है। इंस्टा लाइव तो सेव नहीं हो पाता मुझसे। जूम पे जाके शो करूंगा। इसीलिए तूने मुझसे बोला, कह रहा तू अपने से लाइव जाइए ताकि तू सेव कर पाए, मुझे भी नहीं आता भाई सेव करना। मैं अमित वचरा वाला सेव अभी तक ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया। अरे मैंने यार, सेव किया था लेकिन वो हुआ नहीं था। ये हाँ लॉकडाउन से पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी चाहिए थी हमें ये सब। अबे तू कैसे नहीं कर पाता? तू तो टीसीएस का इंजीनियर है, तो आता होगा। क्या नहीं आता मेरे को पहली बार जब मैं तुझे बताता हूँ, मैं बहुत ही खराब जैसे आईटी का इंजीनियर होता है ना, तो हमारे में एक कंपनी में मैं लगा था स्टार्टिंग में, रेट गेन करके कंपनी थी नोएडा में। तो मैं वहां पे डेटाबेस इंजीनियर लगा, डीबीए करके होता है डेटाबेस, आईटी में होता है, पता है तुझे? पागल है क्या? बता तू बात। मैं सुना तो तो वो होगा कर रहा हूँ। डेटाबेस। डेटाबेस वर्ड तो सुना ही ऑब्वियसली। हाँ तो डेटाबेस वर्ड में क्या होता है कि वो एक आईटी की प्रोफाइल होती है, तो मैं वहाँ डेटाबेस इंजीनियर लग गया और मुझे पता भी नहीं था। अच्छा। ठीक है, वो मुझे कहता है एक दिन मेरा बॉस आके कि भाई साहब ये होटल की चेन का काम था, तो उसमें क्या होता था डेटा एंट्री में वो करना होता था, क्वेरी चला के, क्वेरी होती थी एक। मुझे क्या घंटा पता, मुझसे उसने बोला ये 1500 एंट्रीज हैं, ये टेबल में एंट्री कर दो और फिर उसके बाद लंच पे चले जाना। मैं बेंच लग गया, मैं सुबह से एंट्री करने में लगा, शाम होगी 8 बजे वो आया, कह रहा सुबह तुमने वो डेटा एंट्री करने के लिए दी थी। मैंने कहा मुझसे ज्यादा बकवास मत कर, समझा, पूरा दिन लग गया, अभी 600 एंट्रियां हुई हैं सिर्फ, हैं, और ऊपर हाँ। से खाना भी नहीं खाया। मैंने कह रहा तुम एक एक करके कर रहे हो क्या? मैंने कहा तो आया और कहता है कि उसने ना एक क्वेरी चलाई, इंसर्ट एस्ट्रिक इनटू करके, और एस्ट्रिक का मतलब एक साथ 1500 चली जाती है। इसने इंसर्ट एस्ट्रिक करी, नाम लिखा, साड़ी अंदर चली गई, एंट्री हो गई 1 मिनट में। तो मैं ना बड़ा शर्मसार हो गया। ये तो आपने बताया नहीं मुझे, कह रहा तो तुम डेटाबेस इंजीनियर हो तो मैंने कहा ये भी नहीं बताया आपने। कहता है जॉब नहीं, कहता है जॉब मत छोड़ो तुम, ये फील्ड छोड़ दो। फील्ड ही छोड़ दो। फिर मैं रात को घर आया, मैं बड़ा रुआसा था, बहुत पुरानी बात है, 2012 की बात है, 13 की बात है। मम्मी को फोन किया मैंने कहा मम्मी मेरे को ना आज बड़ी जलीलियत फील हुई है, मुझे ना कुछ आता नहीं है। तो मेरी माँ ने बोला कि कोचिंग ज्वाइन कर ले आईटी की, कोई ऐसे डेटाबेस की, प्रोग्रामिंग की। मैंने कहा ठीक है ये आइडिया अच्छा है। मैं 2500 रुपये दे के आया कोचिंग के अगले दिन गुड़गांव में। तो बेसिक अब यही है कि कोचिंग ज्वाइन करो तो सबसे पहले बेसिक पढ़ाते हैं। तो मुझसे वो कहता है कि भाई साहब आप पढ़ाई शुरू करो, सबसे पहले प्रोग्राम बनाओ एडिशन का, C++ एक लैंग्वेज होती है। मैंने कहा सी प्लस ठीक प्लस है। तो बता मुझे। हाँ मुझे आता तो था नहीं, मेरे को बस उसमें पहली लाइन आती है, वो कॉमन होती है हर प्रोग्राम में, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, वो लिखो, वो कॉमन होती है हर प्रोग्राम में। वो मैं लिखा। फिर बगल में एक बच्चा बैठा था, वो 6th क्लास का नहीं 5th क्लास का था। मैंने कहा हेलो बेटा, कह रहा हेलो भैया कैसे हो। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप? कह रहा भैया मैं तो एडिशन का प्रोग्राम बना रहा हूँ। मैंने कहा यार मैंने बीटेक कर रखी है, मैं भी वही बना रहा हूँ, इसने 5th क्लास में ये भी वही बना रहा है, और ये बना ले रहा है और मैं बना नहीं पा रहा। तो वो टीचर आया, मतलब वो गेट से एंट्री कर रहा है और मैं क्रॉस कर रहा हूँ, कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा आप 2500 रखो, मैं कोचिंग छोड़ रहा हूँ।
यार ये बहुत जलालत होती थी यार, जब काम पे जलील होता तो बहुत बुरा लगता है, कई दिन तक बुरा लगता आईटी है। का काम समझ ही नहीं आता था मेरे को, कभी आज तक समझ ही नहीं आया, पता नहीं बड़ा बुरा हाल होता था यार। मैं तो एक बार पास, कोर्ट में ना पास ओवर होता है, मतलब पास हो